ह्यूमन रीडेबल कोड होगा, इसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मशीन रीडेबल में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद ये अ, मतलब यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग वर्क करके मशीन में बना दिया, फिर मशीन के हिसाब से ये प्रोसेस करवा देगा। प्रोसेस करा के फिर इसके बाद जो भी हमें आउटपुट मिल जाएगा वो हमें दे देगा। जैसे 2+3 आपको करना है, 2+3 में क्या होगा? 2+3, 2 is a some number you have declared and 3 is a number you have declared and you are operating some, you are performing some operation। मतलब इसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 2 और 3 को दोनों को जोड़ के हम बताना चाह रहे हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, 5 आना चाहिए। तो हम ही जानते हैं, लेकिन एज ए कंप्यूटर को लिए कैसे पता चलेगा ये? एक सोर्स कोड जो भी आपने दिया है कंपाइलर के थ्रू चला जाएगा, इसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इसके बाद मशीन कोड में कंपाइलर कन्वर्ट करेगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड से वो ऑपरेशन का आउटपुट कंप्यूटेशन करके फिर हमें आउटपुट बता देगा। ठीक है, इसमें कोई सवाल है आपकी तरफ से? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटर प्रोग्राम टू द मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन है, और मशीन कोड इज सेव्ड सेपरेटली फ्रॉम द हाई लेवल कोड। Compilers are generally faster than interpreters because the translation into machine codes are done beforehand. Compilers can also detect more type of computer bugs than interpreter. Example of programming languages that use compilers include C, C++, Java and COBOL। ये सब है आपका कंपाइलर में ही होगा। और इंटरप्रेटर क्या होता है? ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन as the code runs. Interpreters point out errors as they come across them. Or examples of programming languages that uses interpreters include Python, JavaScript and Perl and Ruby। ठीक है, ये सब डिफरेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंटरप्रेटर है, ये इंटरप्रेटर में क्या होगा? ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन एज ए कोड रन्स, एंड इंटरप्रेटर पॉइंट्स आउट एरर्स एज दे कम अक्रॉस देम। एक लाइन एग्जीक्यूट किया, इसके बाद उसी लाइन में अगर कोई एरर होगा तो उसी समय में बता देगा। ठीक है, ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग इंटरप्रेटर्स? पाइथन और जावास्क्रिप्ट, पर्ल एंड रूबी, ये सब सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज़ करते हैं ये। और डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग इज अ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन द कोड। बग इज एन एरर दैट causes your program to produce unexpected or no output। In Python, you might encounter several type of errors, that is compilation error, syntax errors and runtime error, maybe indentation error। Different kind of errors are there। मतलब जैसे मान लो अगर एक छोटा सा एक प्रोग्राम आपने बना दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने नेम्स दिया जैसे 4 लोगों का। यहाँ पर मान लो गलती से आपने थोड़ा सा कोई एरर, मतलब कोई गलत किया आपने। ठीक है, गलत किया तो कैसे पता चलेगा? ये कोई एरर आएगा हम लोग का ना, जब डिबगिंग करेंगे। डिबगिंग करने के बाद हम लोग को कोई एरर होगा तो हमें बता देगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशंस यहाँ पर देखो, आप नेम्स यहाँ पर दे दिया, मिशेली, निकोली एंड सिमोनी एंड एमा है, 4 लोगों का नाम है। फॉर नेम इन नेम्स, यहाँ पर नेम है, नेम इज ए अलियास हियर, मतलब ये वाला लिस्ट है। इसी लिस्ट में हम 4 लोगों का लिस्ट, मतलब जैसे चार चार स्ट्रिंग्स, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कहते हैं हम लोग। ये 4 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक इंडिविजुअल एलिमेंट है ना, एक छोटा सा हिस्सा है इसमें लिस्ट में, इसको हम कहते हैं एलिमेंट है। इसी एलिमेंट का जो भी होगा इसका अलियास नेम से हम बुलाते हैं। यहाँ पर फॉर लूप यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर नेम्स, यहाँ पर एक लिस्ट है, इसको यहाँ पर आपने कॉल किया तो नेम्स इन नेम्स, नेम डॉट कैपिटलाइज। इसमें जो भी आप नेम ले लिया इसका कैपिटलाइज करने के लिए आप कह रहे हैं प्रिंट हेलो सो एंड सो नेम हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मान लो कोई आपने कोई गलत किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है। अगर यहाँ पर आप एकदम बढ़िया से कोडिंग लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, इसमें दिखाएगा भी नहीं। ये वाला तो अच्छा कोड, इसमें कोई एरर है ही नहीं, तो कोई आउटपुट में एरर्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई गलत किया तो उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा आपको फिर। तो ये वाला डिबगिंग पार्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसमें कोई छोटा सा चीज़ आपने बनाया है, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर क्लास क्या होगा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन, ये सब चीज़ है।
मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मान लो, हाँ, एक यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी कैसे चलेगा अगर आप सोचेंगे, कोई पहला एक बंदा एडमिशन ले लिया, यहाँ पर एक स्टूडेंट बना, स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन में एक क्लास बना हुआ, क्लास का कॉम्बिनेशन में एक ईयर का एक सेक्शन बना होगा, पूरा एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इसके बाद फिर कई सारा ऐसे लेवल्स होंगे ना, इसमें मतलब एक छोटा सा बंदा यहाँ से मतलब एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसके हिसाब से क्या होगा, एक छोटा छोटा हिस्सा है हर किसी का। इसमें भी क्या होगा, कोई अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के समय में पहले क्या करते हैं, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनेगा, उसी ऑब्जेक्ट्स को आप क्लासेस में डिवाइड करेंगे, क्लासेस को फिर आप इनहेरिटेंस बनाएंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ये पहले आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इस तरीका का होता है इसमें, मतलब इसका एक दूसरा का लिंक अप रहेगा। जैसे क्लास है, क्लास में एक स्टूडेंट्स होंगे, सबका कॉम्बिनेशन बन के क्लास बन गए, फिर इसके बाद एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे बन गए, फिर सारा ग्रुप हो गए, मतलब जो भी सब्जेक्ट किया है इसमें, बिल्डिंग्स वगैरह होगा, जो भी सब मिला के ये यूनिवर्सिटी है ना, किसी भी जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके का भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप लोग, इसमें हर एक चीज़ का अ, हम देखते हैं कि मतलब छोटा छोटा कंपोनेंट को जोड़ के फिर इसके बाद फिर एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, ये वाला भी पॉसिबिलिटी है, मैं एक छोटा ऑब्जेक्ट आप कंप्यूटेशन करते हो। इनकैप्सुलेशन एक ये चीज़ होता है, इसमें encapsulating one of the core principles of object-oriented programming. It refers to bundling the data and the methods that operate on the data into a single unit. Typically, class encapsulation also involves restricting direct access to some of the objects components to ensure control interaction with the data. मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट्स है, या अगर मतलब एक क्लास का आप डिफाइन कर रहे हो, एक क्लास होगा तो क्या होगा, कई सारा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है, उस सब्जेक्ट को पास होने के बाद इनका फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में जाएंगे। इस तरीके से जैसे एक फर्स्ट ईयर का पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे वो क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे। इसके बाद ये सब प्रोसेस है, एक तरीके से वेरिएबल्स क्या होगा, डिफरेंट आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना भी होंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक क्लास पास होके आप निकल जा रहे हो। बहुत ज़्यादा इसमें फोकस हम नहीं करते, ठीक है, बहुत कम करना चाहिए इसके ऊपर। इनहेरेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलोस ए क्लास कॉल द चाइल्ड और derived class or inherent properties and behaviors from another class. It promises code reuse and extensibility and logical class of inheritance. ठीक, ये सब थोड़ा समझ लेना, इसमें हमारा मेन फोकस ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेंगे, आप जब भी टाइम मिलेगा तो थोड़ा स्लाइड्स हम दे देंगे, इसी का आप थोड़ा गो थ्रू कर लेना। आप गूगल में सर्च कर लेना इसके बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, होप सिग्निफिकेंस क्या है, और पॉलीमॉर्फिज्म के इसके बारे में थोड़ा एक छोटा सा एक्सरसाइज आप कर लेना अपने तरफ से। और ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, मतलब ये सब की कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब आपका यूज़ होगा कभी डेफिनेशंस वगैरह, आप इसी का आप देख लेना। हमारा ए कोर्स में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं मैं इसी एरिया में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का अभी मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। अगर पाइथन कोडिंग हम लोगों को टाइप करना है, रन करना है कोड वगैरह, वो कहाँ करेंगे फिर, तो सभी के लिए मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं हम लोग यहाँ पर, आईडीई कहते हैं इसको। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो in IDE or integrated development environment is a software application that helps programmers to develop software code. इसका मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई भी डेवलप करना चाह रहा है कोई प्रोग्रामर्स, इसी को यूज़ करके इसी के माध्यम से वो लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कम कंबाइन कॉमन डेवलपर टूल्स इनटू ए सिंगल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आपको मान लो डिफरेंट डिफरेंट अलगारिदम, मतलब आपका लाइब्रेरीज वगैरह है, मतलब आपको एक जगह पे आप यूज़ करके एक दूसरा का लिंकअप बना के आप यूज़ करना चाहेंगे, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह यहाँ पर रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो पाइथन डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर कोई आपको पाइथन लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करके अपने हिसाब से कोई कोड लिखना चाह रहा है, इसमें कोई वेबसाइट वगैरह बनाना चाह रहा है, कोई कोई भी एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आजकल हर चीज़ यहाँ इसमें से पॉसिबिलिटी है। सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं आप कोई भी सॉफ्टवेयर, तो इससे आप बना सकते हो। यहाँ पर है पहचान, एक चीज़ है इसमें, कम्युनिटी एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन, दो तरीके के रहते हैं यहाँ पर, मतलब कोई
इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए अलग होगा। कम्युनिटी एडिशन मतलब जो नॉर्मल रेगुलर हम जैसे स्टूडेंट्स वगैरह है, कोई फ्री में यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी एडिशन। इसमें दो तरीके का एडिशन होता है। आप कम्युनिटी एडिशन ले सकते हो, और विजुअल स्टूडियो है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट, विम होता है एक, जीएनओ, इमैक्स होता है एक, स्पाइडर, ऑटम, जुपिटर, एक्लिप्स, और इंटेलिजे आइडिया और नोटिपैड प्लस प्लस। ये सब आपका ही क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा भी और भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, इसमें आपको पाइथन कोड को रन करने के लिए एक चीज़ चाहिए। इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं हम लोग। तो आप लोग चलो, अगर आपका लैपटॉप वगैरह है, लैब में अगर आप लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप ये वाला रिफ़र कर सकते हो। अनाकोंडा बोलते हैं इसमें हम लोग। अनाकोंडा में क्या है, कई सारा आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक मॉड्यूल मिल जाता है। अभी लेटेस्ट वाला आप ऐसा करो, यहाँ पर डाउनलोड अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अनाकोंडा डॉट COM से, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया। फिर इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मिलेगा, आप इसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। अपना पर्सनल लैपटॉप या सिस्टम्स होंगे जो भी आपका, उसी में आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख लेना आप लोग। कभी आपको काम करना होगा तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। कोई सवाल आप पूछ, कोई सवाल आपकी तरफ से? बड़े यहाँ पर अच्छा चलो, कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट लिखा था, मैं देखता हूँ बेटा। यहाँ सिद्धार्थ, यस सर, वी वांट टू डू इट एंड हाउ, विच इज़ फास्टर। बेटा ये ठीक है, ये सब हम देखेंगे। अनाकोंडा, अच्छा हो गया, अनाकोंडा को आप डाउनलोड करके कोई वैसा आपके तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन करो। कुछ आपका कोई मन में है तो आप पूछो, बता देते हैं हम लोग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अगर ज़्यादा कुछ हम आगे नहीं गया, ठीक है अभी।